नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरी YouTube चैनल में आप लोगों का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जनजाति के बारे में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सारा के सारा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और इससे पहले भी हमने जो है बहुत सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं, शिक्षण अभिरुचि, जीके, सामान्य ज्ञान और हिंदी, और ऐसे जो है टॉपिक बाय टॉपिक सारा अपलोडेड है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप लोग जाइए और जा करके देखिए। क्लियर है? चलिए आगे शुरू करते हैं आज का जो क्लासेस बिना लेट किए। तो सबसे पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में उरांव जनजाति निवास नहीं है? ठीक है, नहीं करती। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, कबीरधाम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए, जनजाति पूछ रहा है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है बताइए? कौन सा? परजा, कमार या पहाड़ी कोरवा या बैगा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हमारा कूट में प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कमार भी पाया जाता है, पहाड़ी कोरवा भी और बैगा भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है बताइए? अबूझमाड़िया, बैगा, भारिया या उरांव? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा उरांव। ठीक है, पिछड़ी जनजाति नहीं है पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पूछा हुआ प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी जनजाति? गोंड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। भड़म नृत्य किस जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है बताइए? कोरबा, उरांव, भारिया या नगेसिया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारिया। ठीक है, समझते हुए चलिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जनजाति से रिलेटेड, और इस वीडियो में टोटली हम जनजाति क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुड़िया। ठीक है, इन लोग जो होते हैं घोड़ों को भी छूना पाप समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है बताइए? किस जाति से संबंधित है? तो मुड़िया जनजाति से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। उघड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है बताइए? बैगा, भारिया, भतरा या मुड़िया? किस में है? तो ये जो है बैगा जनजाति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। गोटुल पारा नामक मृत्यु गीत किस जनजाति से संबंधित है बताइए? गोंड, उरांव, मुड़िया या कमार? किस जनजाति से है? तो ये जो है किस जनजाति से? मुड़िया जनजाति से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जो है बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, कौन है? पारधी, बिरहोर, पंडो या अगरिया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पारधी। ठीक है, समझते हुए चलिएगा, आप लोगों के लिए जो है आंसर भी दिया हुआ है ताकि समझने में और इजी हो। कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों बताइए? तो ये जो है दमनच नृत्य कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की जनजाति में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? जो है पारिंग, पेडुल, पायसतोर या अर-उतो? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर-उतो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सा जनजाति है बताइए दोस्तों? तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंझवार जनजाति। ठीक है, अब बिंझवार से यहाँ पे विंध्य, यानी कि इसको जो है बिंझवार को बिंध से जो है डिनोट कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है बताइए? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा माड़िया। ठीक है, मृतक स्तंभ का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, पंडो किस जाति की उपजाति है बताइए? बिंझवार, धनवार, हलबा या माड़िया? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, माड़िया। बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, माड़िया, मुड़िया और बिंझवार में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। राज्य की किस जनजाति का नृत्य जो है भयतु उत्पादक होता है बताइए? नृत्य जो होता है भय टाइप से होता है, कौन सा जनजाति बताइए? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा कोरवा। ठीक है, कोरवा जनजाति का जो है भय उत्पादक होता है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस जनजाति में बहनों से भी विवाह करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमार। ठीक है, फटाफट हम देखते हैं दोस्तों, परजा जनजाति को बस्तर में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए। तो परजा जनजाति को बस्तर में कहा जाता है धुरुआ। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, राज्य के कौन सा जिला पूर्व में नरबलि हेतु प्रचलित है था? बताइए, कौन सा जनजाति? तो बस्तर जिला। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है? बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माड़िया। ठीक है, झूम कृषि में फेमस है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं में के विवाह को क्या कहा जाता है? बताइए। तो इसको कहा जाता है गवन विवाह। याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग करता है, गवन विवाह को बाल विवाह कहते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं, जनजाति समाज में प्रचलित माहरा बाजा में शामिल नहीं है। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तोहेली। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जनजाति से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखिए, गोंड जनजाति में मड़ई में मुख्य दिन किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ए बालतोर नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? बताइए, कौन सा मानते हैं? बताइए, कौन सी जनजाति? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है जनजाति अपने आप को महादेवी संतान मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर, कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? बताइए। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? बताइए, कुंवर, धुरुआ, हल्बा या कमार, कौन सा करते हैं? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, धुरुआ। याद रखिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे किस जनजाति का मनवार भी कहा जाता है? मनवार भी CGPSC 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, कंवार। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंवार जनजाति का एक और इम्पोर्टेंट, ठीक है, का निवास क्षेत्र मुख्य किस जिले में है? तो याद रखिएगा, दंतेवाड़ा में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस जनजाति को धनुहर भी कहा जाता है? बताइए, किस जनजाति को कहा जाता है? तो धनवार जनजाति को। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है यहाँ पे कि धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन ऐसा रिपीट कर दिया धनवार से। ठीक है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और कांकेर, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो दुर्ग क्षेत्र में जो है निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आदिवासी समाज में चित्रकूट किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? बताइए। चित्रकूल। ठीक है, याद रखिएगा, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मंजीरे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कथा निकालना है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा खैरवार जनजाति। याद रखिएगा आप लोग। रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? बताइए, कौन सी पर्व मनाएगी? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैगा जनजाति। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस जनजाति को घोटुल पाया जाता है? बताइए, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, मुरिया। याद रखिएगा आप लोग, इस चीज़ को भूलिएगा नहीं, वरना आपका दिक्कत हो सकता है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? तो ऑप्शन सी, हल्बा जनजाति में। ठीक है, साक्षरता प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, यानी हल्बा लोग ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? बताइए, कौन सा जिला में? तो बस्तर जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखता से निवास करती है? बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो रायगढ़, सरगुजा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जिसका जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर पहला, बैगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम,
कौन सी जनजाति पुष पुन्नी तथा कर्मा जैसी स्थानीय उत्सव मनाती है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी खड़िया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रश्न की ओर। कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जगदलपुर। ठीक है, आप लोग जो है फटाफट जो है आंसर को याद रखिएगा। दूध लौटावा विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनजाति के धेरपा त्यौहार किस विषय में संबंधित है? बताइए कृषि, शिकार, विवाह या जन्म उत्सव। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन पहला कृषि। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। माड़िया जनजाति में बड्डे किसे कहा जाता है? बताइए तो किसे कहा जाता है? वैद्य को। ठीक है, बड्डे वैद्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? बताइए किस पर निर्भर करेगी? तो आखेट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। उरांव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है, कहाँ माना जाता है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्कन को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। जो यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, करिया किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? बताइए किस जनजाति का है? तो उरांव जनजाति का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर देखिए। बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है, कहाँ पे है दोस्तों? तो बिलासपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। धनका किस जनजाति की प्रमुख जनजाति है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? उरांव जनजाति। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारे पास। देखिए, उरांव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है, बताइएगा रायपुर, सरगुजा, जसपुर, बस्तर। कौन सा नहीं है? इसका जो है राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने जनजाति के लगभग 50 प्रश्न देखे। तो इसी तरह के नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए